स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त अक्षत दादीज। आज मैं आपको 6th क्लास का तीसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, फाइबर टू फैब्रिक। तो हम इसकी पहली स्लाइड पढ़ते हैं। व्हाट इज फाइबर एंड फैब्रिक? क्लोथ्स आर मेड ऑफ फैब्रिक एंड फैब्रिक्स आर मेड ऑफ फाइबर्स। जो हमारे कपड़े होते हैं वो फैब्रिक से बने होते हैं और जो हमारे फैब्रिक होते हैं वो फाइबर्स से बने होते हैं। फैब्रिक इज सिनोनिम ऑफ क्लोथ। फैब्रिक क्लोथ का सिनोनिम है। Fabric is not only used in making of clothes, rather fabrics are used in making bed sheets, bags, doormats, mats and many endless items. Fabrics clothes बनाने के ही काम में नहीं आते हैं, बल्कि fabrics बेड शीट्स, हम जो बेड पे शीट बिछाते हैं उनको बेड शीट्स कहते हैं। बेड शीट्स बनाने में भी वो काम आते हैं। हमारे स्कूल बैग्स होते हैं उनको भी बनाने में काम आते हैं। डोर मैट्स, पायदान जिन्हें हम कहते हैं, उनको भी बनाने के काम आते हैं। दरियों को भी बनाने के काम आता है और बहुत सारे अनंत ऐसे आइटम्स है जो फैब्रिक से बनते हैं। Variety in fabrics. There are many types of fabrics. Fabrics के बहुत सारे टाइप होते हैं। Wool, cotton, silk, jute, nylon, etc. are the name of some fabrics. ये सब fabrics के कुछ नाम है। Wool, cotton, silk, jute. Some fabrics appear shiny while some appear very dull. कुछ फैब्रिक्स होते हैं जो एकदम शाइन करते हैं, चमकते हैं, और कुछ वेरी डल होते हैं, एकदम स्मूथ होते हैं। डल जो एकदम इनका कलर फीका सा होता है वो डल कहलाते हैं। Some fabrics keep us warm while some of the fabrics we like to use in summer. ऐसे कुछ फैब्रिक्स होते हैं जो हमको सर्दियों में काम आते हैं, मतलब हमको गर्म करते हैं, जैसे कि वूल हमको सर्दी से बचाता है। और समर में भी बहुत सारे हम अलग अलग तरह के फैब्रिक होते हैं जो कि हमें ठंडक देते हैं और गर्मी से बचाते हैं। फैब्रिक्स डिपेंड अपॉन फाइबर्स फ्रॉम विच इट इज मेड। जो फैब्रिक्स होते हैं वो फाइबर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। विच इट इज मेड, जो फैब्रिक जिससे बने होते हैं फाइबर्स से, उन पे ये डिपेंडेंट होता है फैब्रिक। फाइबर क्या होता है? इट इज द फाइबर विच मेक्स फैब्रिक्स। फाइबर वो होता है जो फैब्रिक बनाता है। फाइबर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फाइबर के हम दो टाइप्स देखते हैं। एक होता है नेचुरल फाइबर्स और एक होता है आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स, फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। जो हमको प्रकृति से मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से उगते हैं और उससे प्रकृति से हमें मिलते हैं, उनको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट एटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स। ये सब नेचुरल फाइबर्स है। आर्टिफिशियल फाइबर्स, फाइबर्स मेड इन लेबोरेटरी आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। वो फाइबर जो कि मैन मेड होते हैं, आदमी के द्वारा निर्मित होते हैं, या फिर वो लैब होती है लेबोरेटरी, उनमें बने होते हैं केमिकल से, वो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, टेरिकोट एटसेट्रा। टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर्स के भी टाइप्स होते हैं। नेचुरल फाइबर्स फर्दर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। नेचुरल फाइबर्स के भी दो पार्ट्स होते हैं, दो ग्रुप्स होते हैं, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। We get wool from sheep, goat, camel, etc. Sheep, goat and camel, etc. have thick layer of hair on their body which protect them from harsh climate. एनिमल फाइबर्स वो होते हैं जो हमको जानवरों से प्राप्त होते हैं, और प्लांट फाइबर्स जो हमको पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। अब जैसे ये हैं शीप, गोट, कैमल, उनके बहुत थिक लेयर होती है, मोटी लेयर होती है हेयर की, बालों की, जो कि उनको ठंडे या फिर गर्म, बहुत गंदा क्लाइमेट होता है उससे वो बचाते हैं। हेयर ऑफ देयर बॉडी इज कॉल्ड फ्लीस। उनकी हेयर को हम फ्लीस कहते हैं। दिस फ्लीस इज कट आउट एंड कॉल्ड वूल। और वो जो फ्लीस होती है उसको हम अगर काट देते हैं तो वो वूल कहलाती है। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म। हमारा सिल्क में जो हम हिंदी में कहते हैं रेशम, वो हमको सिल्क के एक पर्टिकुलर कीड़े से मिलते हैं जिसको हम हिंदी में रेशम का कीड़ा कहते हैं और इंग्लिश में उसको कहते हैं सिल्क वर्म। प्लांट फाइबर,
Fibers which we get from plant source are called plant fibers. जो हमको plant से मिलते हैं वो plant fibers होते हैं. For example, cotton, jute, flax, coconut fiber, coir, etc. ये सब हमें plant से मिलते हैं इसलिए plant fibers है. Animal fiber. Fibers which we get from animals are called animal fibers. For example, wool and silk. जो हमको जानवरों से मिलते हैं वो एनिमल फाइबर्स होते हैं, जानवरों के बाल से या फिर अलग अलग बॉडी पार्ट से. फॉर एग्जांपल वूल एंड सिल्क. वूल हमको कैमल्स की, शीप्स की, इन सब की हेयर से मिलता है और सिल्क हमें सिलिकॉन से मिलता है. यूज ऑफ कॉटन. कॉटन कहाँ पे यूज होता है? सम ऑफ द यूजेस ऑफ कॉटन आर गिवन बिलो. नीचे दिए गए हैं कॉटन के यूजेस. इन मेकिंग फैब्रिक्स. कपड़े बनाने के लिए कॉटन का यूज होता है. इन हॉस्पिटलाइज स्टेरिलाइज कॉटन इज यूज्ड एज एब्जॉर्बेंट. यानी कि जो हॉस्पिटल्स में वो खून को कॉटन से साफ करते हैं क्योंकि वो खून को एब्जॉर्ब कर लेता है. इन बैंडेज विच इज मेड अप ऑफ कॉटन इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर ड्रेसिंग. पट्टी बांधने के लिए कॉटन का यूज होता है बैंडेज की तरह. एज फिलर इन मेट्रेस, पिलो, क्विल्ट एक्सेट्रा. तकिए में, दरियों में और चद्दरों में, रजाइयों में, इन सब में कॉटन का यूज होता है. The cotton seed oil, which is edible oil, is obtained from cotton seeds. जो एक ऑयल होता है कॉटन सीड ऑयल कहते हैं या फिर एडिबल ऑयल, वो कॉटन की बीजों से मिलता है. Use of jute. Some of the uses of jute fiber are given below. Jute fiber is used for making gunny sacks, mats, doormats, ropes, etc. जूट फाइबर हमें बोरे बनाने के काम आता है, दरियां होती है वो बनाने में काम आता है, डोरमेट्स, पायदान और रस्सियां. Some fine jute fibers are used to make fabric for clothes. कुछ जो अच्छे जूट फाइबर होते हैं वो उनके फैब्रिक्स भी बन जाते हैं. As environment friendly nature of jute fiber handbags made from it became very popular these days. इनसे बने जो हाथ में थैले लेके चलते हैं हम वो बहुत पॉपुलर हो गए हैं आजकल. Use of flex fibers. Some of the uses of flex fiber are given below. Flex fibers are used in making linen and laces. Linen और laces बनाने के लिए हम flex fiber का इस्तेमाल करते हैं. It is used for making fishing lines and nets. ये fishing lines बनाने के लिए भी flex fibers का काम होता है और laces बनाने के लिए भी और nets के लिए भी. Some fine papers like cigarette paper is made from flex fiber. ये cigarette paper होता है ये भी flex fiber से ही बना होता है. The seeds are used to make linseed oil, which is also used for mixing in paints and varnishes. It is also used in making linoleum. ये जो flex fiber होता है linoleum और paints होते हैं, दीवार में हम पेंट कराते हैं उसको बनाने के लिए, और linseed oil बनाने के लिए भी flex fiber का बहुत काम होता है. Yarns. Yarns are also called thread. हम yarns को thread भी कहते हैं. When we put millions of fibers, we get a yarn. जब हम बहुत सारे fibers को एक साथ रख देते हैं तो हमको एक yarn मिलता है. Yarns are then go for weaving and then clothes are made. ये फिर yarns को हम weave करते हैं, उनको सिलते हैं, तब जाके clothes बनते हैं. Take a yarn, try to separate it. आप एक धागा लीजिए और उसको अलग करने की कोशिश कीजिए. We get very thin strands. These are fibers. आप देखेंगे इसमें बहुत पतले पतले रेशे निकल रहे होंगे और आपको जान के हैरानी होगी कि वही रेशे फाइबर्स होते हैं. Spinning. The process of making of yarns is called spinning. yarns को बनने की प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं. जब yarns बनते हैं उस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं. In this process, fibers of cotton wool are twisted and we will get a yarn. इस प्रोसेस में जो कॉटन वूल होती है उसको हम ट्विस्ट कर देते हैं, यूं घुमा देते हैं और हमें एक yarn मिल जाता है. There is a device used for spinning called टकली. एक डिवाइस है जिसके हम स्पिनिंग कर सकते हैं, उसको हम टकली कहते हैं. We use one more device called चरखा which गांधी जी used. यानी कि हम एक और डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम चरखा कहते हैं, जो गांधी जी यूज किया करते थे.
टकली एंड चरखा। ये देखिए ये टकली की इमेज है, इससे ये कॉटन से यार्न बन रहे हैं। और ये देखिए ये गांधी जी का चरखा है। अब हम वीविंग की प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक्स फ्रॉम यार्न्स इज कॉल्ड वीविंग। यानी कि जब फाइबर्स से यार्न्स बनते हैं उसको हम स्पिनिंग कहते हैं, और जब यार्न से फैब्रिक बनते हैं तब उस प्रोसेस को हम वीविंग कहते हैं। When many yarns come together in order, we get a fabric. जब बहुत सारे yarns एक साथ में आ जाते हैं एक ऑर्डर में तो हमको एक फैब्रिक मिल जाता है। There is also devices, loom and hand looms. इसके लिए भी डिवाइसेस होती है जिसको हम लूम्स कहते हैं और हैंड लूम्स कहते हैं। ये दो डिवाइसेस होती हैं। लूम्स आर मशीन्स टू मेक फैब्रिक्स। लूम्स मशीन्स होती है जिससे हम यार्न से फैब्रिक बना सकते हैं, और हैंडलूम्स हैंड से ऑपरेट करते हैं, हाथों से ही बना देते हैं, कोई मशीन की जरूरत नहीं होती। ये देखिए ये लूम है, ये मशीन पे यहाँ पे ये फैब्रिक्स बन के आ रहे हैं। और ये देखिए ये हैंडलूम है, ये लेडी हाथों से ये मशीन चला रही है, इसको हम हैंडलूम कहते हैं, और ये ऑटोमेटिक ही चल रही है। निटिंग भी एक प्रोसेस होती है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्वेटर्स और सॉक्स इज कॉल्ड निटिंग। यानी कि जो स्वेटर्स की और मोज़ों की बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम निटिंग कहते हैं। इट इज मेड ऑफ सिंगल यार्न। अब वीविंग और निटिंग में बस एक ही अंतर है कि निटिंग एक सिंगल यार्न, एक बड़ा सारा यार्न होता है, उससे ही स्वेटर और सॉक्स बन जाते हैं, जबकि वीविंग में अलग अलग यार्न्स को ऑर्डर में लगाना पड़ता है, जबकि निटिंग एक ही यार्न से बन जाता है। When we will push its face, then whole fabric will be disturbed. अगर हमने इसका फेस थोड़ा सा भी खींच दिया तो वो पूरा स्वेटर बिखर जाएगा। It is done by hand और मशीन। ये जो निटिंग होती है ये या तो हैंड से भी कर सकते हैं इसको और मशीन से भी कर सकते हैं। निटिंग विथ हैंड एंड मशीन। ये देखिए ये हैंड से निटिंग हो रही है, ये लेडी है ये एक स्वेटर बुन रही है। निटिंग फ्रॉम मशीन्स। ये देखिए निटिंग में मशीन से ये यहाँ पे स्वेटर निकल के आ रहे हैं। तो कुल मिला के निटिंग दो तरीकों से होती है, एक तो हैंड से और एक मशीन से। अब हम आते हैं समरी पर। देयर इज अ वेराइटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिएस्टर। यानी कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कपड़े जिससे कपड़े बनते हैं, सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिएस्टर। Fabrics are made from yarns, which in turn are made of fibers. जो कपड़े होते हैं वो yarn से बनते हैं और जो yarn होते हैं वो फाइबर से बनते हैं। Fibers are either natural or synthetic. फाइबर या तो नेचुरल होते हैं या सिंथेटिक होते हैं। कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट आर सम नेचुरल फाइबर्स। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट ये नेचुरल फाइबर्स हैं, और नायलॉन, पॉलिएस्टर सिंथेटिक फाइबर्स हैं। फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन और जूट जैसे फाइबर्स हमको पौधों से प्राप्त होते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। जब हम यार्न से कपड़ा बना देते हैं तो उस प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। फैब्रिक फ्रॉम यार्न्स इज मेड बाय वीविंग एंड निटिंग। एक कपड़ा जो यार्न्स से मिलके बनाते हैं उसको हम वीविंग या फिर निटिंग कहते हैं। Thanks for watching guys. Please subscribe our channel and like our video.